तो दोस्तों, जहां एक ओर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हलचल तेज होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत ने बिना गोली चलाए एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से आए उन 150 ट्रकों की जो तालिबान के शासन में भारत पहुंचे और जिनके आने से पाकिस्तान की बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा गहरी और खतरनाक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस घटनाक्रम के असली ड्रामे से। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के प्रतिनिधिमंडल की अफगान राजधानी काबुल में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में भूचाल ला दिया। और क्यों ना आए, एक ओर से भारत, दूसरी ओर तालिबान और बीच में फंसा पाकिस्तान, जिसके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने झटपट एक आदेश जारी किया और कहा कि वह अब अपने रास्ते किसी भी थर्ड कंट्री को ट्रांजिट की इजाजत नहीं देगा। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापार पाकिस्तान के रास्ते हो रहा था, उस पर पाकिस्तान ने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन असल में पाकिस्तान की इस जल्दबाजी ने उसकी पोल खोल दी। इन 150 ट्रकों को जो अफगानिस्तान से भारत आ रहे थे, पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर रोक लिया। महीनों से भरे पड़े इन ट्रकों में सूखे मेवे, प्याज, दाल और अफगानी उत्पाद लदे हुए थे। खबरें आईं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इन ट्रकों को रोका, बल्कि उनके ड्राइवरों को परेशान भी किया। पाकिस्तान की मंशा ये थी कि ट्रकों में लदे करोड़ों के माल को जब्त कर लिया जाए या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच पैदा हो रही नजदीकी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान को डर था वही हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह इन ट्रकों को ज्यादा देर तक रोकेगा तो भारत और तालिबान दोनों एक साथ उसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। और फिर मजबूरी में पाकिस्तान ने डरते डरते इन ट्रकों को वाघा बॉर्डर पार कर भारत जाने की अनुमति दी। इन ट्रकों का भारत पहुंचना पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी था जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम के आर्थिक पहलू की बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। भारत ने तो कोई फिजिकल अटैक भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ रणनीतिक कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान का शेयर बाजार करीब 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी खो चुका है। सिर्फ एक सप्ताह में इतनी बड़ी गिरावट बताती है कि भारत का दबाव कितना गहरा है। यहाँ पर भारत की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। भारत ने कोई पारंपरिक युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर। और इस बीच पाकिस्तान अब कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास पहुंच चुका है, जहां वह लगभग $1.3 बिलियन की सहायता की मांग कर रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह भीख पाकिस्तान को बचा पाएगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान को साल 2025 में ही लगभग $30 अरब का कर्ज और ब्याज चुकाना है। अब जरा सोचिए, जब उसके पास केवल $1.3 बिलियन का ऋण ही आएगा तो यह देश क्या उखाड़ लेगा। IMF भी अब पाकिस्तान से परेशान हो चुका है, क्योंकि हर साल वह भीख मांगने आता है, लेकिन सुधार की कोई गारंटी नहीं देता। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने चीन से मदद की गुहार लगाई है। उसने अपनी करेंसी स्वैप लाइन को 30 अरब युआन से बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की मांग की है, जो लगभग $1.4 बिलियन होती है। इससे साफ है कि पाकिस्तान का सारा फोकस सिर्फ कर्ज मांगने पर है, जबकि भारत हर स्तर पर रणनीति बनाकर अपने विरोधियों को पस्त कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे अहम बिंदु की, भारत की रणनीति। भारत ने बिना युद्ध छेड़े एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि पाकिस्तान खुद ही आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से दम तोड़ रहा है। भारत और तालिबान की नजदीकियां पाकिस्तान को लगातार झटका दे रही हैं। खास बात यह है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है और इससे अफगान जनता में भारत के लिए समर्थन भी बढ़ रहा है। यह एक क्लासिक उदाहरण है स्मार्ट पावर का, जहां भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्यवाही किए बिना ही पाकिस्तान को आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। वहीं तुर्की ने पाकिस्तान के समर्थन में मुंह खोलना बंद कर दिया है और चीन बस मजबूरी में उसका साथ दे रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा। उसके पास दो ही विकल्प है, या तो भारत के सामने झुककर कश्मीर पर दावा छोड़ दे या फिर खुद को पूरी तरह बर्बाद कर ले।
भारत ने इस बार पाकिस्तान को हर मंच पर पटकनी दी है, चाहे वो व्यापार हो, कूटनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और जो लोग सोचते हैं कि भारत केवल बयानों तक सीमित रहता है, उनके लिए ये ताजा घटनाक्रम सबसे बड़ा सबूत है कि भारत अब बदल चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह समय भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत को ऐसे ही शांति से लेकिन रणनीतिक तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर लाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।